क्लास 9th में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा है, वो है फिजिक्स वाला पोर्शन। और इसमें टोटल 5 चैप्टर दे रखे हैं। इसमें भी हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? न्यूमेरिकल्स में। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो एक एक करके आप ध्यान से देखिए कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी पेन निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा आपको वीडियो पॉज करने के लिए, तो वहां से सॉल्व करना शुरू कर देना। खुद ट्राई करना, तभी जाकर के सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम ना। वर्क एनर्जी का लेने जा रहे हैं यहाँ पे सवाल, जो कि जो एग्जांपल्स बीच में दे रखे हैं ना, आप बोलोगे सॉल्यूशन तो दे रखा है उसमें पहले से। तो भाई सॉल्यूशन तो दे रखा है, बट आप भी तो सीखो कुछ नया। तो 10.1 में जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। देखो फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, इसका मतलब यही हुआ ना, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स 5 न्यूटन है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी, वो है 2 मीटर। और ये डायग्राम से भी दिखा रखा है इन्होंने। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो भी खिसक रहा है ये ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने पूछा वर्क डन बता दो भाई। तो क्या ये कुछ सवाल है? आपने क्या ये नहीं पढ़ा? वर्क बराबर जो वर्क डन होता है, क्या ये पढ़ा है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स हमें 5 न्यूटन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट 2 दे रखा है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 जूल में होता है। वर्क की यूनिट जूल होती है ना? तो आ गया वर्क डन कितना आया? 10 जूल। इतना सिंपल सा सवाल था। ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आएगा भाई, आ सकता है, पहले बता दूं। एमसीक्यू में भी तो पूछ सकते हैं, इनकी मर्जी है कैसे पूछे। तो ऐसा मत सोचो कि हलवा सवाल है इसको हम करके नहीं जाएंगे भाई, हो सकता है यही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, पहले समझ लेना और फिर इसको ट्राई करना। अब पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, एक पोर्टर है, पोर्टर यानी कुली। पोर्टर मतलब कुली होता है जो भाई सामान नहीं उठाते, वो है। तो पोर्टर क्या करता है? लिफ्ट करता है एक लगेज को। और 15 केजी का जो लगेज होता है, 15 केजी का लगेज समझते हो? अरे भाई ये क्यों नहीं समझेंगे? हैं, एक सामान है एक सामान है, ये 15 केजी का है। कितने का? 15 केजी। तो इसका मास क्या है? लिख लेते हैं कहीं पे, इधर ही लिख लेते हैं, मास 15 केजी। ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, मतलब उसने ग्राउंड से उठाया और अपने हेड पे डाल दिया। देन उसके बाद कितना ऊपर है इसका हेड? 1.5 मीटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो हेड है वो 1.5 मीटर है, यानी हाइट जो है, हाइट वो मुझे 1.5 मीटर दे रखा है अबव द ग्राउंड। हाँ ठीक है, ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है ना। कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हिम ऑन द लगेज। तो भाई वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है काम। और यहाँ पे कौन सा काम किया गया है? यहाँ पे काम किया गया इस बंदे ने, जब इस सामान को यहाँ से अपने हेड के ऊपर डाला, हेड के ऊपर डाला, तो इसने कुछ काम तो किया है ना, काम किया। देखो अगर आपको आता तो पहले आप ट्राई कर लो इसको। ठीक, तो इस बंदे ने कुछ काम किया, वो काम जो है एक्चुअल में वो काम क्या है? वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हुआ है। और हमें पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट मुझे ये तो बताओ, फोर्स तो दे नहीं रखा है, फोर्स कहां से निकालूंगा मैं? तो आप एक बात समझो सीधी सी, कि भाई ये 15 केजी का लगेज है, 15 केजी को मारो गोली। अभी उसको साइड छोड़ो, अभी एक काम करो, अगर कोई भी चीज जिसका मास m होता है, तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ लग रहा होता है। वो फोर्स क्या होता है? mg। mg लग रहा होता है कि नहीं? तो वो फोर्स mg है। तो क्या मैं f की जगह यहाँ पे mg लिख सकता हूँ? mg मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? हाइट, हाइट की बात हो रही है। तो भाई यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है ना ऑब्जेक्ट, मतलब नीचे था और 1.5 मीटर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? हाइट आएगा, है ना। अब मास कितना है? 15। और ये सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए। देखो केजी ऐसा यूनिट में, मीटर ऐसा यूनिट में, हाँ तो जी को भी ऐसा यूनिट में लेते हैं। और वही तो याद करा है हमने। तो याद करो जी क्या होता है? जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। बट हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं, है ना। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, देन इसके बाद हाइट कितनी है? 1.5। अब भाई करो इस सवाल को, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। 15 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ? ये हुआ 225 जूल। तो वर्क डन कितना आया? 225 जूल। तो आप इस सवाल को कर पाए थे तो कमेंट में बता देना, हाँ मेरे से सवाल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, मास बराबर दे रखा है 15 केजी, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है?
4 मीटर पर सेकेंड, दोनों ऐसा यूनिट में, हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के का फॉर्मूला क्या था, क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला पता चल गया, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। पॉज करो वीडियो को, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इसका आंसर। तो ये है हाफ और मास दे रखा है इन्होंने 15 और वी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये इससे 2 2 जा 4, ये कट गया है ना। तो 15 दूनी 30 और 30 को गुना करेंगे 4 से तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 120। और काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भी जूल में होती है, तो ये हो गया 120 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 120 जूल। ये भी सवाल बहुत आसान था क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का, और वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया, सिंपल। अब भाई 10.4 वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पे पहले तो स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये सवाल आपको समझ आए वैसे वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, वर्क पूछा है, फिर से वर्क पूछा है, तो वर्क डन निकालना है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, मतलब एक कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करा जा रहा है, उसमें कितना काम हुआ वो बताना है। और इंक्रीज कितनी हुई, 30 किलोमीटर पर आवर थी पहले, लेकिन अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो आप एक बात याद रखना, अब ध्यान से सुनना, वर्क डन ऐसे वाले केस में कैसे निकालते हैं। ऐसे वाले केस में जब भी हमें वर्क डन निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल, जो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है फाइनल वाली, उसमें से हम माइनस करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनिशियल वाली। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये फंडा याद रखो। जब भी वर्क डन आपको निकालना हो और समझ नहीं आ रहा, देखो वर्क डन के लिए क्या चाहिए होता है, बेसिकली यही चाहिए होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, फोर्स ढूंढो, ये सब का है। बट वो मिल ही नहीं रहे भाई, इसमें तो है ही नहीं, मिल रहा है, बताओ मुझे मिल रहा है, हाँ मास मिल रहा है। अब आप बोलोगे एमजीएस लगा दो, तो भाई ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और ये कार तो ऐसे चल रही है, तो ग्रेविटी कहाँ वर्क करेगी। ग्रेविटी यानी फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, कहां से वर्क होगा, तो जीरो लिख के आ जाओगे क्या, नहीं, इस तरह से नहीं करना। तो इस सवाल का फंडा क्या है, कैसे करना होता है इस सवाल को, इस सवाल को करने का तरीका यह है कि वर्क डन जो होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है, बस इतना सा लगा देना। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, पहले आप ट्राई करो, ठीक है। देखो अब देखो करना क्या है, वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बार इमेजिन करते हैं, अगर ये एक कार है, अगर ये एक कार है, प्यारी सी कार, तो इसकी पहले वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब ऐसा यूनिट में नहीं है, पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 30 मल्टीप्लाई 5/18, ऐसे करते ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते जब मीटर पर सेकंड में जाना हो। तो देखो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड, है ना। और बाद में क्या हो गई, बाद में वही सेम कार की जो वेलोसिटी है बाद में क्या हो गई, बाद में वो हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा इसको, 5/18, तो ये हो गया 6 के टेबल में 10 बार में आएगा, और ये 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाली वेलोसिटी को डालना है इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ऐसा नहीं कि इसी को डाले चले जाओ, मैंने पहले ही बोला है। न्यूमेरिकल्स का भाई एक सिंपल सा फंडा याद रखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबको ऐसा यूनिट में लो। अब ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जैसे मीटर, जूल, न्यूटन और सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब लो ऐसा यूनिट में। ऐसा नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हो अपने हिसाब से, तो भाई गलत करके आ जाओगे फिर सवाल। देखो अब हम एक काम करते हैं, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो निकालते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ और एम, क्या फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं v बोल सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं ना, पढ़ के आए मोशन में। और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको क्या मैं u बोल सकता हूँ, हाँ यहां तक समझ आया। तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो होगा हाफ एम यू स्क्वायर की वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर क्यों,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी ना, इसलिए। तो हाफ m यहां से कॉमन आ गया, देखो इसमें भी हाफ m है, इसमें भी हाफ m है और इसमें भी हाफ m है, तो हाफ m कॉमन ले लिया और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि वर्क डन बराबर हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले इससे अब सॉल्व करते हैं। हाफ m कितना है, m दे रखा है 1500 kg, ऐसा यूनिट में है, हाँ 1500, ठीक। और फिर उसके बाद वी स्क्वायर यानी 50 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 3 माइनस u यानी कि 25 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1500 और मल्टीप्लाई में अभी देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आया, 5 पंजे 25 डबल 0 और ये 3 तिया 9 माइनस 25 को 25 से गुना किया तो कितना आया 625 और 3 तिया 9। ठीक, यहां तक तो समझ आया। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इसको काट क्यों नहीं रहा, आगे चलेंगे ना तो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि काटने पीटने वाला काम ना बाद में करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1500 मल्टीप्लाई 2500 में से अगर 625 गया तो कितने बचे, तो माइनस करके देख लेते हैं। इधर 2500 में से अगर 6 आएगा, देखो ये 500 था, है ना, इसको मैंने दोनों को काटा तो ये 490 बन गया, है ना, लेकिन ये 10 बन गया, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, ये 4 है और ये इधर 2 है, तो 24 में से 6 गए तो कितने बचे 18, तो ये 1875 आएगा, 1875 बटे में 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 3 के टेबल में आया 3 तिया 9 और ये आया 3 बजे 15 और डबल 0, है ना, 500 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आया 250। तो अब हम क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 8753। एक बार ना इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो एक बार करके देखते हैं। देखो 3 एकम 3, हाँ 3 पंजे 15, 3 छीक 18, फिर 3 दूनी 6, फिर ये एक इधर गया तो 3 पंजे 15, तो ये आया 625। तो 250 मल्टीप्लाई में 625, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 625 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 625 मल्टीप्लाई 25, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल 1, 5 छीक 30 31, फिर उसके बाद ये आएगा 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 5 और 2 छीक 12, ठीक है, 5 2 6 5 1, तो ये आया 15625, 15625 और 1 जीरो हमने छोड़ दिया था ना मल्टीप्लाई के वक्त, उसको ले लेते हैं। तो ये आ गया, कितना आया ये 1,56,250 जूल। तो ये इसका वर्क डन आया। वर्क डन इस तरह से निकाला है और एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो यही सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखो नंबर उतने मिलने दोनों में, आप ये मत सोचना कि जो बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो उससे नंबर ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप इससे भी करेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 10.5 में क्या करना है, फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय, एनर्जी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। अगर मास 10 kg दे रखा है और हाइट जो उसकी ऊपर जितना ऊपर है अगर वो 6 मीटर ऊपर, देखो ये है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट 6 मीटर ऊपर है, यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो है 6 मीटर, और ये है इसका मास दे रखा है, मास है इसका 10 kg, 10 kg का ऑब्जेक्ट है ये जो कि 6 मीटर ऊपर है। तो इन्होंने बोला इसमें एनर्जी कौन सी होगी और एनर्जी पजेस्ड बाय बताओ। तो एनर्जी बतानी है, एनर्जी ऑब्जेक्ट में कौन सी होगी भाई। अगर कोई चीज किसी हाइट पे स्टिल है, रुकी हुई है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यहाँ पे, तो एनर्जी कौन सी होगी यहाँ पे, पोटेंशियल वाली। एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल वाली, जिसको पोटेंशियल एनर्जी है तो वो होगा एम जी एच। भाई पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना एम जी एच, एम कितना दे रखा है, एम है 10, ये सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए।
और जी को 10 मत ले लेना भूल के भी, क्यों, इन्होंने जी 9.8 पहले दे रखा है, तो सवाल गलत हो जाएगा। 9.8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 98, 10 को 9.8 से कर 98 मल्टीप्लाई 6, तो 98 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 98 मल्टीप्लाई 6, 8 में 40, 8 6 48, हाथ से लगा 4, 6 निम 54, ये हो गया 58, तो कितना आया 588 जूल। तो इसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 588 जूल आई। क्वेश्चन नंबर 10.6 देखो, बिल्कुल वही सवाल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना आपको, mgh वो फॉर्मूला है, तो mgh पे होगा ये। तो देखो पहले सवाल समझ लेते हैं ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, तो मास दे रखा है 12 kg, इज एट अ सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड। हाँ भाई कुछ हाइट पे है ये, जो कि हाइट नहीं दे रखी, मुझे नहीं पता, दे ही नहीं रखा, देखो कहीं भी नहीं दे रखा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, ईपी जो है वो 480 जूल दे रखा है, 480 जूल दे रखा है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज, हाइट ही तो पता करनी है, बोल दिया हाइट को पता कर लो, एच पता कर लो, और जी दे दिया इन्होंने। ऑब्जेक्ट, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। तो एम क्या है 12, जी क्या दे रखा है 10, हाइट क्या है नहीं पता, ईपी क्या है 480, तो यहां से हाइट नहीं निकाल लोगे, सिंपल पॉज करके ट्राई करो, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 10, और ये एच है, 0 से 0 कैंसल, 12 पंजे 60, अरे 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 22 है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 4 मीटर। सिंपल सा सवाल था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है mgh वाला तो बहुत आसान है आपके लिए ये सवाल। 10.7 बहुत कमाल का सवाल है ये भी, इस पे भी आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो पर इस सवाल का जो मेन फंडा है वो सेम है, देखो क्या है सवाल, 2 गर्ल्स, अरे वाह 2 गर्ल्स, पढ़ाई पे ध्यान दे, ईच ऑफ द वेट 400 न्यूटन, हर एक का वेट क्या है, देखो यहाँ पे 2 गर्ल्स बना लेते हैं, 2 गर्ल्स का नाम देखो, पहले पूरा सवाल देख लेते हैं एक बार। 2 गर्ल्स है, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, एक लड़की ये रही, एक लड़की ये रही, अरे ये तो लड़का है, तो लो चुटिया बना दी इसकी, ठीक है, ये अब लड़की लग रही है, ठीक है। क्लाइंब अप अ रोप, ये ना रस्सी पे चढ़ रही है, थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, कितने हाइट की रस्सी है, वो जो हाइट है जिस रस्सी की वो जिस पे चढ़ रही है उसकी हाइट है 8 मीटर। वी नेम वन गर्ल ए एंड अनदर का नाम बी है, एक लड़की का नाम ए है और ये जो दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की, अरे ये तो थोड़ी बड़ी है, देखो लड़की तो लड़की होती है ना, तो ये 2 लड़की है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ये कैसा नाम है, मतलब नाम भी मैथ्स में दे रहे हो, नाम भी ए बी सी डी करके दे रहे हो, ऐसा नाम दो ना थोड़ा, तो ठीक है एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा इस नाम में, हम यहाँ पे ले लेते हैं ए से अनीता, ये अनीता है और ये बनीता है ये अनीता है और ये बनीता है मान लो, ठीक है। ए बी से मजा नहीं आ रहा, सवाल करने मजा ही नहीं आएगा फिर ए बी से, है ना। गर्ल्स ए जो है वो टेक्स 20 सेकेंड, जो ए है अनीता है उसको टाइम लग रहा है कितना 20 सेकेंड लग रहा है इसको ऊपर चढ़ने में, और वेट देखो कितना है, वेट जो है यहाँ पे 400 न्यूटन है, दोनों का ही 400 न्यूटन है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, इसका बनीता का भी वेट 400 न्यूटन है, और इसने जो टाइम लिया है टेक्स 20 सेकेंड, जबकि वाइल बी बनीता ने लिया 50 सेकेंड, 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। हाँ टास्क सेम है, मतलब यही रस्सी है, सेम रस्सी है, तो सेम रस्सी है तो हाइट इसकी भी 8 मीटर ही होगी, है ना, तो दोनों सेम है तो 8 मीटर की रस्सी है, वेट दोनों का 400 न्यूटन है, बस टाइम में अंतर है, इसने 20 सेकेंड लिया जबकि इसने 50 सेकेंड लिया। तो भाई अगर तो हम देखें तो हमें यहाँ से साफ समझ आ जाएगा कि भाई जो कम टाइम में काम कर लेगा, सेम काम होगा, जो कम टाइम में कर लेगा उसकी पावर ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो पावर तो अनीता की ज्यादा आनी है, सिंपल सी बात है ना। अब वो कैसे, तो ये तो हमें दिख रहा है कि टाइम कम लग रहा है तो पावर ज्यादा आएगी, अब ये मैंने कैसे बोला, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक ही काम को मैं करने में 10 घंटे लगा रहा हूँ,
लेकिन आप 2 घंटे में खत्म कर दे रहे हो, इसका मतलब आप में शक्ति ज्यादा है, आप में पावर ज्यादा है। और ये सच भी है, आप में बहुत ज्यादा पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन में टाइम होता है ना। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि भाई वर्क कहाँ है? वर्क दिख रहा है कहीं? ये तो फोर्स है 400 न्यूटन। वेट है, वेट यानी कि फोर्स है। वेट क्या होता है? वेट बेसिकली एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी लगा रही होती है। तो अब एक चीज समझना ध्यान से, देखो पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या मैं वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं? हाँ। और टाइम तो टाइम ही है। तो फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है, जो वेट है, मैंने ये बताया था पहले भी कि जो वेट होता है, वेट वो वही फोर्स भी होता है। क्योंकि वेट क्या होता है एक्चुअल में? वेट होता है फोर्स बाय ग्रेविटी। फोर्स, वेट होता है फोर्स बाय ग्रेविटी। सिंपल सी बात है। अब ग्रेविटी क्या फोर्स लगाती है? हमेशा कोई भी अगर किसी का भी मास m है तो उस पर ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही होती है mg, है ना। तो वेट mg के बराबर होता है। और ये हम पढ़ के भी आए ग्रेविटेशन में कि W बराबर mg, है ना। W बराबर mg पढ़ के आए। वेट यहाँ पे ये वेट है, वर्क नहीं है। यहाँ पे ये वेट है, वेट ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो वेट जो है वो mg के बराबर आता है। और वही वेट फोर्स बाय ग्रेविटी होता है। तो क्या मैं फोर्स की जगह वेट को ले सकता हूं? हाँ। तो फोर्स की जगह मैंने लिया वेट को, यानी कि mg को, और d यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो अनीता है और बनीता है ये कितने ऊपर गई, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8, इसका भी कितना हुआ 8। ये क्या h है? h से दिखा रहा हूं मैं इसको। और टाइम तो टाइम ही है। तो पावर का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, P बराबर mgh अपॉन टी। ठीक। तो अब सुनो ध्यान से, इधर पावर निकालनी पड़ेगी अनीता के लिए और बनीता के लिए, दोनों के लिए पावर निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसके लिए निकालते हैं। तो पावर बराबर mgh अपॉन में टाइम, है ना। तो देखो ये वेट है, वर्क नहीं है, वर्क नहीं है, वर्क नहीं है, वेट है, वेट 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 लग रहा है। बोला 400 न्यूटन वेट, तो वेट है। क्या ये mg है? आया समझ? mg है ना, ये वेट mg होता है। तो क्या इन्होंने ये 400 mg नहीं दे दिया? तो mg की जगह मैं 400 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 8, टाइम कितना है 20। क्या ये सब ऐसा यूनिट में है? हाँ, 20 सेकेंड 8 मीटर, ठीक है। तो 0 0 कट गया और ये आ गया 2 4 जा, फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 चौक 16, 160। और पावर आता है वॉट में, 160 वॉट। ये वॉट है, वॉट 160 वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है ना। तो 160 वॉट आया। अब यहाँ पे निकालते पावर, यहाँ पे क्या होगी? तो पावर बराबर mgh/t। वेट जो है, ये वेट है, वेट जो है 400 न्यूटन है। तो क्या ये mg है? अभी भी बताया मैंने। तो mg की जगह 400 लिख दूं, 400 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है सेम 8 मीटर है, टाइम कितना है टी सेकेंड है, ठीक है। 0 0 कैंसल, 5 अठे 40, तो ये आ गया 8 अठे 64 वॉट। तो पावर आ गई कितनी? 64 वॉट, है ना। ये वॉट है, वॉट। तो अब खुद बताओ कि पावर, किसकी पावर ज्यादा है? 160 वॉट पावर ज्यादा है, यानी कि अनीता गर्ल ए की जो पावर है वो ज्यादा है। अब पर ये तो पूछा ही नहीं, इन्होंने तो ये पूछा है ना कि किसकी कितनी है। तो बता दो, ए गर्ल्स ए हैव पावर 160 वॉट और गर्ल्स बी की जो पावर है वो 64 वोल्ट है। सिंपल सी बात है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ये भी पूछे ना इसमें किसने ज्यादा करा, तो आप तो सीधा बता सकते हो वैसे कि इसको कम टाइम लग रहा है, 20 सेकंड ही लग रहे हैं, तो इसकी शक्ति ज्यादा होगी। 10.8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के बाद ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, सुनना उसको। अब बॉय ऑफ मास 50 केजी, मास दे रखा है, एक लड़का है उसका मास दे रखा है 50 केजी। लड़का तो बना दो, ले बना देता हूँ, ले बन गया, खुश बन गया लड़का, है ना। तो ये 50 केजी का है, रन, ये रन करता है, रन यानी दौड़ता है भाई, दौड़ रहा है, दौड़ा।
अब स्टेयर केस, भाई जमीन पे नहीं तोड़ रहा, स्टेयर केस पे तोड़ रहा है, यानी कि स्टेयर केस यानी जीना, जीना यहाँ जीना जो है उसकी बात हो रही है। तो उस पे इसने कितने लिए 45 स्टेप्स लिए, कितने कदम 45 कदम, वो भी 9 सेकंड्स के अंदर। टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना 9 सेकंड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, अगर हर एक स्टेप की हाइट, ये पहला कदम है इसकी हाइट जो है वो भी इसकी हाइट है, सेम हाइट है, ये भी उतनी हाइट है, ये भी उतना, ये भी उतनी हाइट है, ये भी उतनी, ये भी उतनी, तो 15 सेंटीमीटर हर एक कदम की ऊंचाई, ऐसे ऐसे हर एक कदम 15 सेंटीमीटर का है। तो इन्होंने बोला है पावर पता करो, फाइंड हिज पावर। तो भाई पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन क्या होता है एक्चुअल में, एनर्जी अपॉन टाइम। और यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी होगी, एनर्जी कौन सी होगी, आप बोलोगे कि ये तो चल रहा है, तो अगर ये भाग रहा है तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, बट वेलोसिटी कहीं दे रखी है, देखो खुद कहीं भी दिख जाए वेलोसिटी तो बताना, नहीं है ना, तो कैसे करें इसको। तो भाई यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, यहाँ पे लगेगी कि पोटेंशियल एनर्जी। अरे पोटेंशियल कैसे, वो रुका थोड़ी ना है, वो तो दौड़ रहा है, पोटेंशियल कैसे। तो सिंपल सी बात सुनो, यहाँ तो रुकेगा, तो जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगाएगा वो, क्या वही यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। भाई जो भाग रहा है वो उसकी एनर्जी यहाँ पे, जब वो रुकेगा तो उतनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही तो इसे काम करना पड़ेगा, उतना ही तो इसका एनर्जी होगा, काम वर्क डन ही तो एनर्जी होता है। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मुझे ये मतलब नहीं कि कैसे चल रहा है, मुझे ये मतलब है कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होता होगा वो यहाँ पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट के बराबर होगा। और हाइट कैसे निकालूं मैं, अब ये समझ नहीं आ रहा। तो हाइट निकालने के लिए देखना क्या करना है, 15 सेंटीमीटर हर बार वो ऊपर गया है, हर बार 15 सेंटीमीटर ऊपर गया है, और ऐसे कितने बार वो ऊपर गया है, 15 सेंटीमीटर कितने 45 बार ऊपर गया है ना। तो हाइट कैसे निकालूंगा, 45 मल्टीप्लाई, ये सवाल ना ध्यान से देख लेना, 45 स्टेप्स मल्टीप्लाई बाई, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलो, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.15। तो अब 45 और 15 को मल्टीप्लाई करो, तो 45 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 22 हो जाएगा, है ना। तो 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 22 हो गया। फिर ये हो गया 5 4 5 7 675 हो गया, है ना, 675, बट 2 पॉइंट भी तो है, तो 2 पॉइंट इधर, तो 6.75 मीटर, ये हो गया इसका, इसकी हाइट हो गई ये। तो हमारे पास m है, g भी पता है हमें, g कितना दे रखा है 10, तो 10 ही लेना, 9.8 मत रखना ना, अपना दिमाग मत लगा जाना यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh बटे में t, और m की जगह 50, सब ऐसा यूनिट में रखना, और g की जगह 10, और हाइट कितनी आई 6.75, और टाइम कितना लगा इस बंदे को, टाइम कितना लगा 9 सेकेंड, 9। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 3 3 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर पॉइंट, फिर 3 दूनी 6, फिर ये 3 पंजे 15, तो ये आ गया 2.25, और बटे में 3 नीचे है ना। तो अब इसको भी हम इसको भी कर सकते हैं अगर चाहे तो ये आ जाएगा 0.3 फिर ये 3 पंजे 15, तो ये आया 0.75, है ना। तो 0.75 आया, 50 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 500, और 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 5, ये 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 इधर खिसक जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 75, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, हासिल लगा दो, 5 सत्ते 35, 36 37, 375, और पावर है तो वॉट में आएगी, तो पावर आ गया 375 वॉट। तो इसने जितनी इसमें लगाई पावर, उसकी पावर क्या आई, पावर आई 375 वॉट, 375 वॉट आई इसकी पावर। अगर आपको ना और भी न्यूमेरिकल्स कवर करने, ये
8 न्यूमेरिकल से काम हो जाएगा क्या? 8 न्यूमेरिकल्स तो काम होने नहीं वाला। और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और फिजिक्स में इतना सारा पोर्शन देख ही रहे हो आपकी, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सारे के सारे न्यूमेरिकल देखना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे ना मैंने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। और हाँ, मैथ्स का सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अगर वो देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो इन वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।